हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, यस, कल आप सभी लोगों को पता है क्या तारीख है? 30 जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है शेयर मार्केट वालों के लिए। यस, एंड शेयर मार्केट वाले मतलब क्या, सिर्फ हमारे भारत देश की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो सभी के बाजार के लिए कल का दिन एक काफ़ी क्रूशल दिन होने वाला है। ठीक है। सो ऑब्वियसली जब भी हम लोग पूरे वर्ल्ड के मार्केट की बात यहाँ पे करते हैं, ऐसी कोई खबर आएगी, कोई अपडेट यहाँ पे आएगी, मतलब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो भाई कि जो अपडेट आएगी, जो खबर आएगी, वो अमेरिका से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो यस दोस्तों, कल का दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो अमेरिका से एक नहीं बल्कि दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जैसी खबर यहाँ पे आ जाएगी, आप लोगों को दुनिया भर के बाजार में काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि खबर का आउटकम कैसे निकल कर आएगा, क्या खबर पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगी, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, इतना तो पक्का है कि भाई खबर तो आने वाली है, उसका आउटकम क्या रहेगा वो देखने वाली बात है, एंड इसका रिएक्शन क्या रहेगा ये देखने वाली बात है। सो सबसे पहले तो हमारा मार्केट बंद हो जाएगा 3:30 बजे, उसके बाद ये दोनों हम लोगों को अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। पर जैसे कि आपको पता है, कोई डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट हमारा भले ही 3:30 बजे क्यों ना बंद हो जाए, उसके बाद हमारा गिफ्ट निफ्टी तो चालू रहता ही है, हम उसको देख लेंगे। उससे हम लोगों को एक अंदाज़ा आ जाता है कि भाई उस खबर का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, एक्सट्रीम पॉजिटिव पड़ रहा है, एक्सट्रीम नेगेटिव पड़ रहा है, या फिर एकदम न्यूट्रल ही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करके चलना कि 3:30 बजने के बाद ये खबर यहाँ पे आने वाली है, हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, एंड उसके नेक्स्ट दिन हमारा मार्केट वैसे भी खुलेगा, तब ये दोनों खबरों का आउटकम आ चुका होगा, तो उसका नेट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सो जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं, तो उसमें से पहला अपडेट कौन सा है, पहली खबर कौन सी है? तो दोस्तों, पहली खबर जो आएगी कल के दिन शाम को 6 बजे आने वाली, 6 बजे के आसपास आएगी। ठीक है। सो शाम को 6 बजे के आसपास खबर जो आने वाली है वो किससे रिलेटेड है? अमेरिका का जीडीपी का डेटा। यस दोस्तों, अमेरिका का जीडीपी का डेटा अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके पहले अमेरिका का जीडीपी का डेटा को इतना ज़्यादा हम लोग कवर नहीं करते थे। ठीक है, पता है भाई, 2%, 2.5% उसी के बीच में चलेगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 3 से लेकर 2% के ही ब्रैकेट में हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती थी। बट बाद में जैसे ही ट्रंप यहाँ पे आ गए, उन्होंने तो भाई अमेरिका का जीडीपी का डेटा माइनस में कैसा दिखता है वो भी बहुत सारे लोगों को दिखा दिया। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा 0.5% नेगेटिव देखने को मिल गया। ठीक है, एंड अगर इसके पहले का अगर आप डेटा देखोगे, ये देखिए कि ट्रंप यहाँ पे आने से पहले का डेटा देख लो 2.3, देन अगर Q4 मार्च की अगर बात कर ले तो 2.4। ठीक है, एंड जैसे ही यहाँ पे ट्रंप ने कार्यकाल यहाँ पे संभाला जनवरी से, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, फिर उन्होंने धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी, वही टैरिफ का खेल उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, अप्रैल से मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो देखिए अप्रैल ऑनवर्ड्स उस हम लोगों को जो भी फिर बाद में डेटा देखने को मिल चुका है, सब कुछ माइनस में। खास करके ये वाला जो डेटा था, ये सबसे बड़ा शॉकिंग था, जहाँ पे आप देख सकते हो अनुमान था कि भाई थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव डेटा आएगा, सीधा -0.3% का हम लोग को जीडीपी देखने को मिल गया। फिर उसके बाद आप वापस देख सकते हो माइनस में ही हम लोग को डेटा देखने को मिल गया। फिर वापस देख सकते हो जो पिछले मंथ का आखिरी हफ्ते में जो डेटा आता है, हर वक्त आप सभी लोगों को पता है जीडीपी का डेटा किसी भी मंथ के आखिरी जो हफ्ता रहता है उसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये भी कौन सा था? -0.5, मतलब हैट्रिक यहाँ पे होते हुए देखने को मिल गई, लगातार माइनस में डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, वो उनको ये पता है कि ये एक्चुअल में उनके इकोनॉमी में कोई खराबी वैसी नहीं हुई है, ये प्योर हम कह सकते हैं फियर फैक्टर के चलते, डर के चलते हम लोग को ये जीडीपी का डेटा माइनस में जाते हुए देखने को मिला था। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर भी आपको एडवांस में बता दिया था कि भाई अमेरिका का डेटा पहले ही माइनस में आने वाला है। क्यों? यस, वहाँ के जो व्यापारी है, जो बाहर से सामान क्या करते हैं, इम्पोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करके रखी थी? फ्रंट लोडिंग करके रखी थी कि भाई ये टैरिफ लगेगा, तो टैरिफ लगेगा तो अभी आज के दिन सामान अगर $100 के हिसाब से अगर आता है और टैरिफ लगेगा मान लो 50% के हिसाब से, तो वही सामान 150 का यहाँ पे आ जाएगा, तो उनको ही झटका लगने वाला है। तो उन्होंने क्या किया भाई, 150 का हो जाएगा, इस डर के चलते पहले उन्होंने सामान एडवांस में भरना स्टार्ट किया। इसको बोला जाता है फ्रंट लोडिंग। एंड जब आपके कंट्री का इम्पोर्ट बहुत मैसिव तरीके से बढ़ जाता है, तो ये आपके जीडीपी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। एंड आप यहाँ पे डेमो भी देख सकते हो कि इंपोर्ट इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत बार मैंने कवर भी किया है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट अगर होता है तो अच्छी बात होती है, जीडीपी आपकी बढ़ती है। इंपोर्ट हो रहा है तो वो खराब बात होती है, और इतना इंपोर्ट हो गया, फ्रंट लोडिंग इतना हो गई कि माइनस में डेटा चला गया। तो इसीलिए दोस्तों ये जो जीडीपी का डेटा है, पूरा ट्रंप ने यहाँ पे इसकी बैंड बजा दी। अब ये देखने वाली बात है
कि कल 30 जुलाई वापस यहाँ पे जीडीपी का डेटा आने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अभी बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डोंट नो वेदर ये सही है कि नहीं। 2.4 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे पहले एक्सपेक्ट किया जाता था वैसे। तो क्या ये सही है कि नहीं, ये पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। कभी कभी ये बाद में रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जरूर फोकस में यहाँ पे रखेंगे। सो ये था दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा अमेरिका का मार्केट, इसीलिए एक ही दायरे में हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। वो हाई पे चल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग चल रही है उसी के आसपास, बट जो अटका हुआ था वो इसी चीज़ के चलते अटका हुआ था। सो कल के दिन सबसे पहले ये पोल खुलेगी 6 बजे के आसपास कि इनका जीडीपी का डेटा कैसा निकल कर आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हो, नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड है, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। इस चैनल को जो लोग फॉलो करते हैं, मैं रेगुलरली व्यूवर्स को अपडेट करके रखता हूँ, चाहे वो कितना भी बोर क्यों ना हो जाए, बट उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यस, कल रात कल मतलब टुमारो की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। हिंदी में कल में कन्फ्यूजन हो जाता है। सो टुमारो की अगर बात कर ले, बुधवार की बात कर ले, वेडनेसडे की बात कर ले, रात के 11:30 बजे, यस, बहुत ही ज़्यादा पूरे बाजार का जो दुनिया भर के जो बाजार में जो लोग काम करते हैं उनका फोकस अमेरिका के ऊपर रहेगा। सो 11:30 बजे क्या होगा आपको पता ही है। यस, फेड की मीटिंग का आउटकम हम लोग को देखने को मिल जाएगा, FOMC की मीटिंग, ठीक है, जो आज से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो वो कल हम लोग को कंक्लूड होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड आपको पता ही है मीटिंग हम लोग को 2 पार्ट्स में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। 2 पार्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या रहता है। पार्ट 1 में सबसे पहले आके पॉवेल जी बताएंगे कि भाई उन्होंने क्या फैसला लिया है, ठीक है, क्या रेट कट किया है या नहीं किया है। और इसी पार्ट को लेकर ही सबसे पहले बड़ा रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि बार बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि पॉवेल जी ने बताया था कि इस साल वो बहुत सारे रेट कट करने वाले, बट उनको भी क्या पता भाई ट्रम्प का रवैया ऐसा बदल जाएगा, हर कोई हैरान है, ठीक है। एंड टैरिफ के चलते आपको पता ही है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने का खतरा यहाँ पे रहेगा, जो कि अभी अमेरिका में कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। एंड उसको देखकर अगर रेट कट किया एंड बाद में अगर टैरिफ मैसिवली बढ़ने के बाद अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो बोलते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे अमेरिका वाले। तो इसीलिए पॉवेल जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेट कट को बस पोस्टपोन करते जा रहे हैं। आधा साल खत्म हो गया, अभी भी अमेरिका में पहला रेट कट देखने को नहीं मिल रहा है। इतना अच्छा इन्फ्लेशन का डेटा होकर, इससे खराब इन्फ्लेशन का डेटा देखकर भी रेट कट देखने को मिले थे। बट क्या कर सकते हैं, इसी को अनसर्टेनिटी यहाँ पे हम कहते हैं, जो कि ट्रम्प ने क्रिएट करके रखी। ये हो गया पार्ट 1, जहाँ पे हमें पता चलेगा रेट कट हुआ है या नहीं, ठीक है। एंड इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। एंड सेकेंड पार्ट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है इंपॉर्टेंट चीज़ की पॉवेल जी की कॉमेंट्री, कि वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्यूचर को लेकर उनकी बातचीत यहाँ पे क्या रहेगी। मान लो अगर रेट कट नहीं करते हैं तो भविष्य में रेट कट को लेकर क्या वो हिंट देते हैं, नहीं देते हैं, ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। कल के दिन दोनों पार्ट्स में अमेरिकन मार्केट में काफ़ी आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है उसका आउटकम कैसे निकल कर आएगा। क्या पता रेट कट आ जाए, 25 का रेट कट आ जाए एंड बाद में कुछ थोड़ी सी डिफेंसिव कमेंट्री आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। बट येस, फिलहाल अगर देखा गया तो वर्स्ट पॉइंट कौन सा है, जैसे कि आपको पता है ये ट्रम्प का जो टैरिफ का खेल चल रहा है वो उन्होंने 1 अगस्त की टाइम यहाँ पे दी थी, ठीक है। एंड 1 अगस्त तो आपको पता ही है, अभी कल तो 1 अगस्त तो है नहीं, 30 जुलाई है। तो उसके बाद अगर 1 अगस्त को अगर वो एक्चुअल में अगर टैरिफ अगर लगा देते बहुत ही मैसिव तरीके से एंड बाद में इन्फ्लेशन अगर हो जाता है तो फिर पॉवेल जी यहाँ पे फंस जाएंगे। सो अनसर्टेनिटी के चलते क्या पॉवेल जी यहाँ पे एक और बार रेट को यहाँ पे न्यूट्रल ही रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जीडीपी का डेटा की ट्रम्प ने क्या हालत की है वो आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का डेटा की हालत अभी भी सुधरी हुई क्यों है, बिकॉज अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है टैरिफ बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, जो वो बार बार कह रहे कि 1 अगस्त से वो स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। तो इन सभी चीज़ों में पॉवेल जी क्या हुए हैं, फंसे हुए, अटके हुए हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को कल लेट नाइट देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जैसे ही पॉवेल जी की कमेंट्री यहाँ पे आएगी, जो भी वो फैसला लेंगे, तो आपको बताइए तुरंत लोग कैमरा लेकर पहुंच जाते भाई ट्रम्प के पास और उनको बोलते हैं अभी तक तो एक ही चीज़ हुई है, अरे सर आप इतना बात करते हो, पॉवेल जी ने वापस रेट को कट ही नहीं किया है, ठीक है। फिर वो अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर देते। फिर आपको पता है इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर तो वैसे भी यहाँ पे जारी है, ठीक है। एंड इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाता है, और सिर्फ अमेरिकन मार्केट के ऊपर नहीं, दुनिया भर के बाजार के ऊपर, ठीक है। इसके पहले भी हम इसका ऑलरेडी डेमो यहाँ पे देख चुके हैं। सो ये कहानी कल
कौन सा मोड लेगी, क्या चीज़ें यहाँ पे रिपीट होगी नहीं होगी, कोई नई चीज़ें सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आएगी, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को कल के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले। सो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों, कल का दिन मार्केट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इवन दो हमारा मार्केट 3:30 बजने के बाद ये अपडेट्स आएंगे, बट गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए स्टार्ट रहेगा। एंड खास करके जो आईपीओ में निवेश कर रहे हैं, ठीक है, जो जीएमपी देखकर जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छी खबर आई तो भाई किसी को चिंता नहीं भाई, मार्केट अगर भागता है तो भाई हर कोई वेलकम ही करेगा, हर कोई यही चाहता है। बट अगर कुछ अनहोनी घटना यहाँ पे हो गई, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 1000, 1500, 2000 पॉइंट के आसपास के बाजार इन्होंने गिरा दिए थे खुद के, अमेरिका के और पूरे दुनिया के, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वो आईपीओ के जीएमपी के ऊपर भी इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं। तो ये पूरा इफ बट का खेल है। तो अगर कोई आईपीओ में भी निवेश यहाँ पे करने वाला रहता है, जीएमपी के हिसाब से चीज़ों को देखता है, तो भाई ये वाला इवेंट आपके लिए भी काफ़ी कीमती होने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड बाकी शेयर बाजार वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए तो गिफ्ट निफ्टी जिंदाबाद, वो तो रात के 2:45 बजे तक चलेगा, उसको हम लोग फोकस में रखेंगे। वहाँ से आपको टाइमली अपडेट मिलता रहेगा कि जो भी आउटकम निकल कर आ रहा है अमेरिका को लेकर, वो गिफ्ट निफ्टी को क्या प्रभाव डाल रहा है, और फिर नेक्स्ट दिन का भी रिएक्शन आपको एक अनुमान यहाँ पे दे देगा एडवांस में। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।